3 weeks to CLAT. First week of December is, the important day for law aspirants. CLAT is there on 7 December. 3 weeks are remaining. So I thought, why not to give you 3 week strategy, some secret recipe, some tips which will definitely ease your pressure and will take you to certain marks in CLAT. You'll reach somewhere. CLAT is a very, very strategic exam. You have to have high intensity and a very strategic approach. So 3 weeks को आज पेन डाउन करते हैं. फर्स्ट वीक में I'll cover foundation and mock test. Start giving mock test every second day. You have to analyze mock test after giving any mock test. Analyze that. कौन सा पैरामीटर हमारा लूज हो रहा है, किस पैरामीटर में हम अपने एग्जाम लूज कर रहे हैं, मार्क्स लूज कर रहे हैं, हाई यील्ड वंस कौन से हैं. अगर हमें ये समझ आ जाएगा कि लीगल रीजनिंग हमारी स्ट्रांग है, जीके हमारी स्ट्रांग नहीं है, या वाइस वर्सा, इंग्लिश में अगर हमें कोई प्रॉब्लम हो रही है, स्पीड नहीं बन रही है, क्या वो हम इंप्रूव कर सकते हैं. मॉक टेस्ट देने के बाद जब आप एनालाइज करते हो तो बहुत स्ट्रेटेजिकली आपको एनालाइज करना है कि किस पैरामीटर में कितना टाइम लग रहा है. टाइम जोन बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस पर्टिकुलर सेक्शन में हम कितना टाइम दे रहे हैं. उस पर्टिकुलर सेक्शन में अगर हम ज्यादा टाइम दे रहे हैं, आर वी गेटिंग अ गुड मार्क्स, या उससे एक अच्छा प्रोपोर्शन हमें मिल रहा है, या हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है और नेगेटिव मार्किंग भी हो रही है, हमारे मार्क्स भी कम हो रहे हैं. सबसे पहला वीक फाउंडेशन का, इसलिए मैं आपको कर रहा हूं स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे टूवर्ड्स क्लैट, इसकी मॉक टेस्ट रिवीजन एंड स्ट्रैटेजी हमारी क्या है, फाउंडेशन क्या है. मॉक टेस्ट एक वीक आप एनालाइज करो, हर रोज दो या 2 दिन में एक बार दो. अगर एक वीक में आप 3 से 4 मॉक टेस्ट दे रहे हो, आपको ये समझ आ जाएगा कि मेरे मार्क्स किस पैरामीटर में लूज हो रहे हैं, मेरे मार्क्स किस पैरामीटर में ज्यादा आ रहे हैं, टाइम मेरा किस पैरामीटर में कितना लग रहा है. सो मेक अ चार्ट ऑफ इट. मॉक टेस्ट 1 प्लस एंड माइनस, मॉक टेस्ट 2 प्लस एंड माइनस, मॉक टेस्ट 3 प्लस एंड माइनस. एक हफ्ते के बाद आपको मॉक टेस्ट के रिजल्ट समझ आ जाएंगे, आप कहां खड़े हो, आपका हाई यील्ड वन क्या है. सेकेंड इंपॉर्टेंट है कि टारगेट क्या कर रहे हैं हमें, टारगेट इंप्रूवमेंट. फर्स्ट हमने मॉक टेस्ट दे दिया, हमें समझ आ गया, अब उसको इंप्रूव कैसे करना है. इंप्रूव करने के लिए सबसे पहले मुझे लगता है जो भी मैंने जितने भी लॉ एक्सपर्ट्स हैं, क्लैट एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने एक चीज मुझे जरूर बताई कि एक तो लीगल रीजनिंग हमें स्ट्रॉन्ग करनी है और एक जीके. ये 2 बहुत ही हाई यील्ड वंस हैं, ये आपको मैक्सिमम स्कोर देते हैं अगर आप इसको इंप्रूव कर लेते हो. अब हम जीके कैसे इंप्रूव करेंगे. मैगजीन्स हैं, जर्नल अवेयरनेस की मैगजीन्स हैं, बुक्स हैं जो आप ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हो, उसको स्ट्रॉन्ग करो. मैं आपको ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल भी नहीं दूंगा कि आज 2 बुक्स और ले आओ. क्लैट इज अराउंड द कॉर्नर, 3 वीक्स रह गए, अब इसमें कोई नया एडिशन करने की कोई जरूरत नहीं है. ये सबसे बड़ी मिस्टेक हम करते हैं अगर हम नए बुक्स या नए एडिटोरियल्स पे चले जाते हैं. अगर हमने द हिंदू पढ़ा है, अपनी स्पीड इंप्रूव करने के लिए उसी पे स्टक रहो. कोई जरूरत नहीं है कोई भी एडिशनल सब्ट्रैक्शन करने की, बिकॉज अभी तक आपने बेस्ट स्ट्रैटेजी यूज करी होगी, ये मैं डेफिनेटली सोच सकता हूं. सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में हम एक चीज लूज कर जाते हैं, हम रिवीजन अपनी नहीं करते हैं. रिवीजन ना करने का मतलब है कि हमने जो चीज समझी है, जो चीज पे हमारी एक्सपर्टीज बनी है, क्या हमने वो रिवाइज करके देखा. अगर हमने रिवीजन नहीं करा, हमने क्लटर वे में उसको एंड कर दिया, हमने सारे पैरामीटर्स पढ़ लिए, तो कभी भी हम कोई भी एंट्रेंस एग्जाम, स्पेशली क्लैट, हम क्लियर नहीं कर पाएंगे. सेकेंड वीक में आपने टारगेट करा इंप्रूवमेंट के ऊपर, आपके जो भी एरियाज है आपको लगता है, स्पेशली जीके, लीगल रीजनिंग, ये 2 पैरामीटर्स मैं बार बार बोल रहा हूं इस वीडियो में, इस पे हमें प्रिपेयर करना है, इसको इंप्रूव करना है. रिवीजन में हमें क्या करना है, जो हमें समझ आ गया पैरामीटर, द पैरामीटर्स व्हिच आर गिविंग अस मैक्सिमम स्कोर, उस पे स्टक रहना है. देखो 3 वीक्स में कुछ मिरेकल नहीं होगा. नीदर आई विल गिव यू दैट काइंड ऑफ चीट कोड्स कि ये 10 टॉपिक पढ़ लो, यू विल क्रैक क्लैट. नो, हमने अभी तक जो पढ़ा है उसको हमें स्ट्रॉन्ग करना है. ये नहीं होना चाहिए आप एग्जाम देने गए, जो हमारे हाई यील्ड्स वन से उसमें आप नेगेटिव स्कोरिंग लेके आ गए. तो रिवीजन अपनी इतनी अच्छी करो, फॉरगेट अबाउट ऑल द बुक्स, स्टॉप रीडिंग एनी बुक्स. लास्ट वीक में आपको कोई बुक्स नहीं पढ़नी है, कोई स्टडी करनी है, सिर्फ रिवीजन करनी है. एंड आई टेल यू, लास्ट डे बिफोर योर फाइनल डे, दैट इज 6th of December, आपको कुछ भी नहीं करना है. गिव योरसेल्फ अ फ्री डे, मेडिटेट करो, ईट वेल, बिकॉज अगर एग्जाम में हमारा मेंटल फोकस या फिजिकली हम स्ट्रांग नहीं है, हमारा नेगेटिविटी आ रही है, तो नेगेटिविटी विल डेफिनेटली गिव अस नेगेटिव मार्क्स. ऑलवेज रिमेंबर, यू गो विद द पॉजिटिविटी, यू हैव द स्ट्रैटेजी, बिलीव इट. अब आपको आता है क्लैट क्रैक करना, ये सोच के हमें जाना है.
when we have this positive approach towards CLAT, our mind is free, our heart is free, we will definitely be cracking CLAT. 3 steps hai, 3 weeks hai. Make utilize of every week, every day. I wish you all the best. CLAT will be in your hands, guys. If you haven't subscribed our channel, do it. This gives us motivation to make such videos. Any comments are more than welcome. We'll definitely try and solve that. Wish you all the best. You will definitely be cracking CLAT.